सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 8 का 20 से देखेंगे। भाई और बहनों, कल हम देखे थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार नूह को यहाँ पर बचा रहा है और उनके द्वारा उनके जो 3 पुत्र है और 3 बहुएं हैं और उनके जो पत्नी हर एक को बचा रहे हैं। और जो यहाँ पर कि परमेश्वर ने जो क्या पशु, क्या पक्षी, क्या सब भांति भांति के रेंगने वाले जंतु को जो पृथ्वी में रेंगते हैं, जिस शरीरधारी जीव जंतु हैं, वो सबको परमेश्वर ने यहाँ पर बचा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, और वे फूलो फूलो और पृथ्वी में फल जाओ बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। भाई और बहनों, तब जब यहाँ पर वहाँ पर नूह ने जहाज़ से बाहर आ गए और जितने भी वहाँ पर जहाज़ के अंदर थे सब लोग बाहर आ गए, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई है और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। देखिए यहाँ पर जब इतना बड़ा जल प्रलय से परमेश्वर ने उन लोगों की रक्षा की, उन लोगों की शुद्धि ली, जिस वजह से आज क्या कर रहे हैं भाई और बहनों, नूह ने यहाँ पर एक वेदी बना रहे हैं और शुद्ध पशुओं में और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर परमेश्वर के सामने वह चढ़ा रहा है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में से बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। देखिए, जब वह बलि दे रहे हैं होम बलि, जिस वजह से उसका जो सुगंध है वह परमेश्वर के पास जा रहा है और परमेश्वर इस सुखदायक सुगंध पाकर यह सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि मनुष्य के भीतर में कभी भी, मनुष्य के कारण मैं कभी भी क्या को, पृथ्वी को कभी भी मैं श्राप नहीं दूंगा बोल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि मनुष्य जब फल खाया, जो आदम था, जिस वजह से परमेश्वर ने यहाँ पर कहा था आदम को कि जब मैंने तुझे मना किया था इस वृक्ष के फल खाने के लिए, फिर भी तूने इस वृक्ष के फल खाया है, जिस वजह से ये भूमि तेरे द्वारा क्या हो गया, वह श्रापित हो गया बोल के परमेश्वर ने कहा था। पर अभी परमेश्वर नूह को बोल रहे हैं कि मतलब अपने मन में सोच रहे हैं कि जब सुगंध पाकर परमेश्वर ने सोच रहे हैं कि मनुष्य के कारण फिर मैं कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में से बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। हाँ, कि मनुष्य के हृदय में बचपन से जो भी उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, फिर भी मैं क्या नहीं करूँगा, इस मनुष्य के कारण फिर भूमि को मैं कभी भी क्या नहीं करूँगा, मैं श्राप नहीं दूंगा बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं। तो भी जैसा मैंने सब जीवों और मारा है वैसा को फिर कभी ना मारूंगा। देखिए, जिस द्वारा परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि सारे जीव जंतु को मनुष्य के कारण मार दिया, उसी कारण कभी भी और मनुष्य को इस पृथ्वी में इतना मैं कभी ध्वंस ना करूँगा बोल के, या कभी उनको फिर कभी ना मारूंगा बोल के परमेश्वर बोल रहे हैं। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य को जो सारी सृष्टि की थी और मनुष्य पाप बढ़ गए, जिस वजह से परमेश्वर ने हर एक को मारना चाहा और हर एक को जल प्रलय के द्वारा ध्वंस किया, पृथ्वी को नष्ट किया। फिर परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है, अब से लेकर जब उन लोगों ने जहाज से बाहर आ गए, नूह और उनके सारे परिवार समेत जो जीव जंतु थे, तो उसी समय परमेश्वर के सामने आकर उन लोग जो बलि को चढ़ा रहे हैं, जिस वजह से परमेश्वर ने सोच रहे हैं कि इस दिन से मैं और कभी मनुष्य को इससे ध्वंस नहीं करूँगा। ऐसे जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक काटने का समय आएगा, ठंड का समय आएगा, तपन का समय आएगा, धूपकाल का समय आएगा, शीतकाल का समय आएगा, दिन का समय आएगा, निरंतर
रात का समय आएगा और ऐसे चलता रहेगा निरंतर बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं तो परमेश्वर की आशीष ये है, ऐसा हुआ कि मनुष्य ने बहुत सारे पाप किया कि परमेश्वर की भय भी नहीं माना। वह अपने भाई को भाई नहीं समझा, अपने पिता को पिता नहीं समझा, जिस वजह से परमेश्वर ने जब देख रहे हैं मनुष्य को बनाने के लिए पछता रहे हैं, तब परमेश्वर ने यहाँ पर पृथ्वी को नष्ट करना चाहा। और पृथ्वी को जब नष्ट कर चुके तो परमेश्वर यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि मनुष्य, हालांकि उनके हृदय में बचपन से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है, लेकिन फिर भी मैं कभी इस मनुष्य के कारण भूमि को श्रापित नहीं दूंगा, क्योंकि अगर भूमि को श्रापित परमेश्वर कर देंगे तो भूमि को फिर एक बार नष्ट करने के लिए उनके हृदय में आ जाएगा। इस वजह से अब ये सोच रहे हैं कि मैं कभी भी भूमि को क्या नहीं करूँगा, श्रापित नहीं करूँगा, और जब तक पृथ्वी बनी रहेगी उसी समय तक धूप काल और जो धूप काल आता रहेगा, तपन आता रहेगा और शीतकाल आता रहेगा, दिन और रात निरंतर ऐसे होते रहेंगे बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर सोच रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे भाई और बहनों कि परमेश्वर ने फिर क्या किया। और नूह को जब अभी इतना बड़ा जल प्रलय से परमेश्वर ने बचाया, उनके कोई योजना तो होगी, क्योंकि परमेश्वर तो नूह के द्वारा उनके जो वंश है उसको बढ़ाना चाहता है, और जीव जंतु है हर एक को यहाँ पर आशीष दे चुके हैं कि फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ बोल के। तो हम नूह को क्या करेंगे, उसके साथ क्या होगा, उनके जो पुत्र है, उनके जो बहुएं हैं, हर एक के विषय में हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे भाई और बहनों। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी। तो आप अगर ऐसे हर एक दिन ऐसे मेरे वचन सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की जीवित वचन को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने जो दोस्त लोग हैं हर एक के पास भेजिए, ताकि हर एक लोग वचन को सुने और पृथ्वी के बारे में, मनुष्य के बारे में, और परमेश्वर ने किस प्रकार हर एक विषय को बना है, और इस बाइबल के बारे में हम लोग हर एक विषय को जान सकें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया अनुग्रह आशीष दिया, आपने पिता परमेश्वर आपकी जीवित वचन को दिया प्रभु। हाँ सके पिता की मनुष्य ने बुराई की प्रभु, उनके हृदय में हर एक समय बुराई निकलता है, आपने उसको देखा और पृथ्वी को आपने नष्ट करना चाहा प्रभु, फिर भी आपने नूह को बचाया। और जब पिता परमेश्वर अब नूह और उनके सारे परिवार समेत जो पशु पक्षी हैं सब लोग जब बाहर आ गए हैं, तो पवित्र परमेश्वर पिताजी आपने अभी ऐसे कह रहे हैं कि कभी पृथ्वी को मैं श्राप नहीं दूंगा, बल्कि जिस समय तक पृथ्वी बनी रहेगी उसी समय धूप काल, शीतकाल और रात दिन निरंतर होता रहेगा बोल के आपने बोला है प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि पिता आपने मनुष्य को, हो सके कि मनुष्य के हृदय में बचपन से भी बुरा निकलता है, फिर भी आप मनुष्य को प्रेम करते हैं प्रभु, उनको आपने सुधि ली, उनकी रक्षा की। इतना बड़ा जल प्रलय हुआ फिर भी पिता परमेश्वर आपने हर एक विषय को आपने सुरक्षित रखा प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे जो भाई बहन वचन सुन रहे हैं हर एक को आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, ताकि जीवित वचन हर एक दिन सुने। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर दुख में है, परेशानी में है पिता, रोग है, बीमार में है, हॉस्पिटल में है पिता, हर एक को आप चंगाई दीजिए। जिसके पास कोई जब नहीं, काम नहीं पिता, उनके कोई नौकरी नहीं प्रभु, हर एक को दीजिए प्रभु आपके सुसमाचार के लिए पिता। उन लोग जैसे बचने वाले बने पिता, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरतें रहते हैं प्रभु। हमारे जो भाई बहन वचन सुन रहे हर एक को उनके ज़रूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, उनसे बढ़कर आपके जीवित वचन को हर एक दिन सुने पिता, वो अपने हृदय से पिता रिसीव करें पिता, और स्वीकार करने वाले बने कि आप जो भी लिखे हो पिता इस वचन सत्य है बोल के प्रभु। और उद्धार को पाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। थैंक यू।